नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत, अशोक मावर, रामू सिसोदिया ने मंगलवार को नगर पालिका के नवीन बस स्टैंड स्थित गैराज पर पहुंचकर मीडिया को अवगत कराया कि सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा नागदा नगर की जनता के लिए नगर पालिका को मोक्ष वाहन प्रदान किया गया है। लेकिन 3 माह से उक्त मोक्ष वाहन नगर पालिका के गैराज में खड़ा हुआ, लेकिन सांसद प्रतिनिधि से प्राप्त मोक्ष वाहन को नागदा नगर की जनता के उपयोग के लिए नहीं दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका के पास एक ही मोक्ष वाहन होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा दिवंगत जन के अंतिम संस्कार आदि में देरी होती है। भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधियों ने नगर पालिका पर आरोप लगाया कि नगर पालिका का रोड रोलर, जिसमें मात्र 1 लाख रुपए का खर्च है, लेकिन नगर पालिका उसे ठीक नहीं करवा रही है। नगर पालिका के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रोड रोलर को इसलिए ठीक नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें किराए के बिल फिर लगाने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष एवं उनके पति बार बार कहते हैं कि पार्षद उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि नगर पालिका के पुराने भवन को जमीन बेचकर नवीन भवन बनाने का प्रस्ताव 3 वर्षों से स्वीकृत है। फिर नगर पालिका अध्यक्ष एवं उनके अधिकारियों का हाथ क्या हम पकड़ रहे हैं? देखिए, उसूलों पर अगर आँच आई तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई सामने रख रहा हूँ, और हमेशा मेरी बातें बहुत कड़वी होती है पर सत्य होती है। देखिए, आज से 3 माह पूर्व इस उज्जैन आलोट के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस शव वाहन को, इस मुक्ति वाहन को नागदा नगर पालिका को हैंड ओवर किया था। अब विडम्बना देखिए आप, आज से 3 महीने पहले ये हमारी नगर पालिका को हैंड ओवर हो गया, और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदया और सीएमओ साहब इतनी मोटी कम्बल ओढ़ के सोए हैं। ठंड तो अभी 4 दिन पहले आई, और वो पिछले 3 साल से ठंड में सोए हैं। उनकी निष्क्रियता के कारण, उनकी लापरवाही के कारण नागदा नगर की जनता को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, मृत्यु जिस परिवार में होती है, वो परिवार अपने उस परिवार के शव को ले जाने के लिए शव वाहन का आदमी वेट करता है। जब फ़ोन लगाता है नगर पालिका तो नगर पालिका जवाब देती है अभी शव वाहन मुक्तेश्वर मंदिर पे गया है, छोड़ के आ रहा है, फिर 1 घंटे बाद में आएगा, 2 घंटे बाद में आएगा। मेरा ये कहना है कि जब नगर पालिका में 2 शव वाहन है, एक जो डेली चल रहा है और दूसरा 3 महीनों से यहाँ पड़ा है, क्या कारण है अध्यक्ष जी? क्या आप जनता को ये सुविधा उपलब्ध कराना नहीं चाहते? क्या माननीय अनिल फिरोजिया जी की दिए हुए इस वाहन का उपयोग इस नगर में नहीं होना चाहिए? आप अध्यक्ष पति के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि भी, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। आपकी नैतिक जवाबदारी है अनिल फिरोजिया सांसद महोदय की योजना को क्रियान्वित करवाने की। आपको इस शव वाहन को सबसे पहले जनता को समर्पित करना था। क्या ये शव वाहन चाहता है, या आपकी मंशा ऐसी है कि नागदा के किसी राज परिवार में किसी की मृत्यु हो और उसके साथ इसकी ओपनिंग हो? ऐसा आप चाहते हैं क्या? अगर ऐसी आपकी सोच है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस नागदा का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, मैं आज एक एजेंडे पे बात करूंगा आपसे। आज से 3 वर्ष पहले 2022 में नगर पालिका की प्रथम बैठक हुई थी। ये मैं मीडिया से निवेदन करूँगा, तारीख भी दिखाए, 7/10/2022। ये परिसर मैंने मेरे घर पे नहीं की, ये मेतवास में हुई है, और ये एजेंडा में माननीय 54 बिंदुओं का नगर पालिका अध्यक्ष जी ने लिया था, जिसमें क्रमांक नंबर 13 पर पुरानी नगर पालिका को तोड़कर नवी नगर पालिका निर्माण कार्य करने को प्रस्ताव था, और सर्वसहमति से 36 पार्षदों ने इस प्रस्ताव को पास किया था। क्या अध्यक्ष जी 3 वर्षों में आपने 1 ईंट का टुकड़ा भी वहाँ तोड़ दिया? क्या 1 ईंट वहाँ पर जोड़ दी? और नहीं जोड़ी। और दूसरा परिसर जब आपने कल परसों बुलाया, उस परिसर में इस प्रस्ताव को पुनः आप लेके आए और कह रहे हो कि पार्षद प्रस्ताव पास नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं हो रहा, विकास के अवरुद्ध जा रहे, पार्षद की मंशा नहीं काम करने की। ये किसने पास किया था? हमने पहली परिसर में पास किया था। अध्यक्ष जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी 54 बिंदुओं का ये प्रस्ताव है, जिसमें से मात्र 25 या 30% आपने काम करा। 75% 2022 से 2025 आ गया है। 3 वर्षों में आपने 10 प्रस्तावों पे काम नहीं किया, क्रियान्वित नहीं है। आप निष्क्रिय हो। आपकी निष्क्रियता के कारण पार्षद को विरोध करना पड़ता। क्या मांग रहा है पार्षद, और कौन मांग रहा है पार्षद? पार्षद आपसे विकास मांग रहा है। मेरी अर्धांगिनी पार्षद है, समय समय पे मेरे वार्ड के लिए हमेशा जनता से मुखर होती है, मीडिया से मुखारबिंद होती है, और लड़ती है। लड़ना ही चाहिए। मैं एक निवेदन और करूँगा। वो सामने रोलर पड़ा हमारा रोड प्रेस करने के लिए। हमारी नगर पालिका इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी गरीब नगर पालिका है। वैसे तो कहने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के 500 करोड़ की A क्लास की नगर पालिका हमारी नागदा की है।
1 लाख का मेंटेनेंस है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो डैमेज हो गए, उसको ठीक करना है। 1 लाख रुपए हमारी नगर पालिका के पास नहीं है, इसके कारण वो 1.5 वर्षों से जंग खा रहा है। और वो जंग नहीं खा रहा है, नागदा का विकास उस पर लगा हुआ जंग खा रहा है। तीसरा विषय में मीडिया के सामने पूरी जवाबदारी के साथ ये कह रहा हूँ, पार्षद पति होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ रुपए से बनी हमारी नगर पालिका की स्विमिंग पूल जो पिछले लंबे समय से बंद पड़ा है, उसकी टाइल्सें उखड़ गई है और वो नागदा नगर की बहुत अच्छी एक सौगात है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, सीओमओ साहब और इस नागदा नगर के जितने महानुभाव मुझे आज सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो शहर की सुंदरता का एक बड़ा इवेंट, एक बड़ी जगह है, उसको हम सबको मिलकर ठीक करना चाहिए। ये मैं मांग कर रहा हूँ और मांग के साथ साथ आपको ये चेतावनी भी दे रहा हूँ, यदि आपने 1-2 महीने के अंदर आने वाली गर्मी तक उसको ठीक नहीं किया, उसको चालू नहीं किया, तो हम एक हस्ताक्षर अभियान युवाओं का इस नागदा शहर के अंदर चालू करेंगे और घर घर जाके आपकी निष्क्रियता का प्रचार करेंगे। यदि ये पार्टी की गाइडलाइन के विरुद्ध है, यदि सच बोलना अपराध है, तो इस अपराध को मैं 1000 बार करूँगा। और माननीय विधायक जी, आपने एक बात कही, कल परसों मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देना ही चाहिए और आप देंगे। मुझे एक बात बताइए माननीय विधायक जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज से करीब 1.5-2 वर्ष पहले आपने नगर पालिका की एक बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सीओमओ को एक बात कही थी कि नागदा नगर पालिका में कितने कर्मचारी और किन किन पदों को सुशोभित करते हैं, आप नागदा जनता को बताइए और जज्बा कीजिए। क्या विधायक जी, आपके कहे अनुसार सीओमओ साहब ने, नगर पालिका अध्यक्ष ओपी काका ने जज्बा करा दिया? नहीं कराया तो दीजिएगा उनको पत्थर से जवाब। आप ही ने नवीन भवनकरण के लिए, नए बस स्टैंड के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। ये बस स्टैंड में कहूँगा मीडिया के मेरे बड़े दोनों भाइयों से, कृपया इसको दिखाएं आप, क्या ये बस स्टैंड चालू हो गया? नहीं हुआ। आप ही ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि ट्रांसपोर्ट एरिया की सारी चीज़ें खाली करा दूंगा, आगमन चालू करा दूंगा, क्या हो गया? नहीं हुआ। माननीय विधायक जी, ये किसकी निष्क्रियता है? ये किसकी निष्क्रियता है? मेरी, जनता की या आपकी? आप किसको जवाब देना चाहते हैं? आप स्वयं को जवाब दीजिए। और यदि आपको होली जलानी है ना, तो सबसे पहले माननीय विधायक जी, आप अपने अहंकार की होली जलाइए। जय हिंद, जय भारत। देखो, 2 दिन पूर्व हमारे नागदा नगर पालिका पे परिषद हुई थी और परिषद का पूरा नज़ारा नगर ने देखा और आप लोग भी साक्षी थे। हमने सारी चीज़ें जनता के सामने लाने की कोशिश की। हमारे पार्षद भी शालीनता से बोल रहे थे, लेकिन हमारी महिला पार्षद भी अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन अध्यक्ष पति जो वहाँ पर बैठे थे, विराजमान थे, वो उस महिला का अपमान, उसका अधिकार का हनन कर रहे थे जिसको वह परिषद लेना चाहिए। और वो बीच बीच में इतना बोल रहे थे कि हमारी महिला पार्षदों की आवाज़ दबा दी गई, हमारे पार्षद अपनी आवाज़ नहीं बोल पा रहे थे। ऐसी स्थिति नगर की जनता ने देखी है। लेकिन मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि वो जब परिषद के अंदर कह रहे थे कि हमको काम नहीं करने दे रहे, हमको काम नहीं करने देने जा रहे पार्षद, और पार्षद हमारा विरोध कर रहा है। ये 2.5 महीने से ये 100 वाहन यहाँ पर आकर पड़ा है। इसको किसने मना करा था? इसमें कौन सा खर्चा है? डीजल आप भरा ही रहे हो गाड़ी का, सब गाड़ियों में डीजल भरा के भेज रहे हो। नगर की जनता वेटिंग करती है। अगर कोई एक 100 को ले जाना है और दूसरे 100 के लिए तो 1 घंटा 2 घंटे उनको, जब तक कि वो 100 वाहन वहाँ तक ले जाके छोड़ के नहीं आ सकता, जब तक उसको इंतज़ार करना पड़ता था। इसमें कौन सी हमने रोका है कि तुम इसको मत चालू करो? आपने देखा होगा ई रिक्शे पड़े हैं, वो कहाँ चले गए? वो पड़े वहाँ पे, वो आप देख लो इनको, वो ई रिक्शे ला के पड़े हैं, जब से आज तक इनको उठा के ले नहीं गए। अब किसने बोला है कि आप इनको कचरे गाड़ी पे लगाओ? कचरे की गाड़ी का लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें खर्चा कम है। अगर छोटी तंग गली है और उसमें अब लाए हो 6-6 लाख के ये हैं, आप क्योंकि आपको जनता को दिखाना पड़ेगा कि 6-6 लाख के आपके ला के रखे हैं। इनका पेमेंट 6 लाख से हुआ है। आप लोग भी देख लीजिए और आप ये ई रिक्शा जाके तलाश कर लीजिए कि लोडिंग ई रिक्शा कितने में आता है। ऐसी स्थिति 2 लाख की चीज़ 6 लाख में कर रहे हो और हम भी सब चुप बैठे हैं। हम उसके बाद भी ठीक है, लेकिन हम पे आरोप लगा रहे हैं।
अध्यक्ष जी कह रहे थे और मैं कह रहा था कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी, मैं आज तक विधायक जी के लिए कुछ नहीं बोला। विधायक जी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को अपना अधिकार को देखना चाहिए, हम वो बोलते हैं कि ऐसा करना। तो विधायक जी का अधिकार ये है साहब, आप नगर में घूम रहे हो, आप भी वो देख रहे हो, आप तहसील चले जाओ, आप पुलिस थाना चले जाओ, आप नगर पालिका चले जाओ, आप कोई से भी विभाग में चले जाओ, भ्रष्टाचार की लूट मारी उनका भी कर्तव्य है, क्योंकि नगर में आपको भी घूमना पड़ेगा। विधायक जी, हमने आज तक आपके लिए नहीं बोला, कल परसों आप बोल रहे थे कि जनप्रतिनिधियों का अधिकार है, वो भी उनको भी करना चाहिए। हम तो आगे लेके कर रहे हैं, क्या नगर पालिका में आपका अधिकार नहीं है? आप नगर पालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर रहे हो हस्तक्षेप? मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, विधायक जी, नागदा की जनता ने आपको चुना है और आपको है नहीं काम करना पड़ेगा। आप ऐसे कहो मैं नगर पालिका में काम नहीं करता हूँ, मैं नगर पालिका में के लिए बोलूँगा नहीं, किसका अधिकार है? कौन बोलेगा? आपको बोलना पड़ेगा। ये सांसद जी ने दे दिया है, इसको चला नहीं रहे। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि नगर की जनता जो चीज़ आई है उसको आप चले? ये भी जनप्रतिनिधि ने भेजा है, इसको आप चालू करो, क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में है जो मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन समय समय पे मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के जनप्रतिनिधियों का निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी काम करना चाहते हैं, हम पे भी लाइन लगाया जा रहा है। आप अपने ऊपर कुछ नहीं लोगे, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नगदा की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने जनप्रतिनिधि को भेजा है, नगर पालिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? बोले एक बार हो गया, मैं बैठा था और आपने परिषद से बहिष्कार कर दिया। हमने क्यों करा? उसके लिए बुलाया क्या आपने? मेरे नागदा के सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से बोलना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए क्या? हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमको कांग्रेसी बना दिया, ऐसी स्थिति बना दी। नागदा की जनता सब देख रही है, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम जिला अध्यक्ष जी से बोलना चाहते हैं। हम सबसे पहले जब वो बन के आए थे, उनका स्वागत करा था, हमने उनसे बोला था, बोले 1 महीने का हमको समय दो। उनसे पूछो 1 साल हो गया, उनने क्या हस्तक्षेप किया? हमने सीएम साहब से बोला है, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से गुहार लगाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और फिर हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम नगदा की जनता को काम नहीं करने दे रहे। काम कौन नहीं कर रहा है? जाके देखिए जरा, और आप अपने गुरुवान में जाके हम पे आरोप नहीं लगाएं। अगर आप सच्चे जनप्रतिनिधि हैं तो आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हम आपसे चैलेंज कर रहे हैं कि आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हाल ऐसे ही रहेगा।